सुप्रभात। हिंदी साहित्य सभी प्रेमियों का विजय सरल एजुकेशन में एक बार फिर से स्वागत है। चलिए हम लोग आज की अपनी कक्षा प्रारंभ करेंगे। हम लोग हिंदी साहित्य इतिहास पढ़ रहे थे। भक्ति काल में हम लोग सगुण भक्ति का विधारा पढ़ लिए, उसमें राम भक्त शाखा, कृष्ण भक्त शाखा और निर्गुण भक्ति का विधारा में ज्ञानाश्रय शाखा। इसके प्रमुख कवि कबीरदास हैं। यहाँ तक हम लोग हो गया। तो आज हम लोग पढ़ेंगे निर्गुण का विधारा में प्रेमाश्रय शाखा। चलिए, तो जो भक्ति काल का समय है संवत 1375 से 1700 ईस्वी, जो आचार्य रामचंद्र जी ने निर्धारित किया है। अब इसमें प्रेमाश्रय शाखा में हम लोग और इस दो भाग और भक्ति शाखा के दो भाग हैं, ज्ञानाश्रय शाखा और प्रेमाश्रय शाखा। तो ज्ञानाश्रय में शब्द का विधारा, इसमें कबीरदास जी प्रमुख कवि हैं, और प्रेमाश्रय शाखा इसके जो प्रमुख कवि हैं वो मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं। तो आज हम लोग इन्हीं के बारे में अध्ययन करेंगे। जो प्रेमाश्रय शाखा है इसका और दो नाम है, प्रेमाख्यानक कवि का आयोग है इसमें, प्रेमाख्यानक काव्य और प्रेम मार्गी साखी, प्रेम मार्गी शाखा। ये इसी के अलग अलग नाम है। प्रेमाश्रय शाखा के दो नाम, प्रेम मार्गी शाखा और प्रेमाख्यानक कवि। चलिए, तो इसमें हम लोग जो आते हैं संत कवि, वो सूफी संत के अंदर आते हैं। देखिए सूफी संत क्या होता है, उससे पहले जो सूफी संतों की यहाँ से उत्पत्ति हुई, जहाँ से ग्रंथ ये लेकर लिखे हैं, उनमें संस्कृत कुछ ग्रंथ जो प्रमुख हैं, वासवदत्ता जो रचना है सुबंधु कवि की है, ये प्रमुख है। और कादम्बरी के रचनाकार हैं बाणभट्ट जी। इसके बाद 10 कुमार चरितम जो दंडी की है, आचार्य दंडी जी इसके रचनाकार हैं। काव्य शास्त्र में आप लोग इनके बारे में पढ़ेंगे। ये लोगों की जो रचनाएं हैं, इनके आधार पर सूफी जो काव्य है इसी का आगे बढ़ाया गया। अब देखिए, अब सूफी शब्द के बारे में देख लीजिए। सूफी शब्द की उत्पत्ति मुसलमानों के पवित्र तीर्थ स्थान मदीना के सामने वाले चबूतरे के नाम सुफ़ा चबूतरा से पड़ा है। देखिए, जो मुसलमानों का पवित्र स्थान है, तीर्थ स्थान मदीना, वहाँ के सामने वाला चबूतरा है, उसका नाम सुफ़ा चबूतरा है। उसी पर बैठने वाले, उस पर जो बैठते हैं, जो फकीर बैठ के अपने रचनाएं लिखते हैं और कहते हैं, सुनाते हैं लोगों को, वो सुफ़ा चबूतरा के नाम से ही वहाँ का स्थान, जो बैठने वाले फकीर हैं उनको सूफी कहा गया। और सूफी से ही सूफी काव्य संत धारा, जो प्रेमाश्रय शाखा में सूफी संत आते हैं, इसी के नाम पड़ा है। और कुछ विद्वान इसे कहते हैं, जैसे सूफी शब्द की उत्पत्ति, जो सोफिया का अर्थ होता है ज्ञान, जो सोफिया शब्द है उसका अर्थ होता है ज्ञान, वहाँ से भी लिया जाता है सूफी शब्द। और सफा का अर्थ होता है शुद्ध या पवित्र। जो मुसलमान कहे तो शुद्ध या पवित्र है, ये शब्द ज़्यादा पूछ जाता है कि सफा का अर्थ क्या होता है, शुद्ध या पवित्र। तो हमारी स्लाइड हो गया। इसके बाद हम लोग जो आगे अध्ययन करेंगे, हम लोग मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में, जो सूफी संघ के प्रमुख कवि हैं, जायसी जी, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो इसको हम लोग इसको मिटा दे रहे हैं, अगले साइड में इसको हम अध्ययन करेंगे। आगे हम लोग देखते हैं जो आगे है, इस प्रेमार्गी शाखा में से पहले सूफी का की प्रमुख जो प्रवृत्तियां हैं उसके बारे में देखेंगे। मलिक मोहम्मद जायसी इसके बाद अध्ययन करेंगे। इनमें जो प्रमुख वृत्तियां हैं, मुसलमान कवि एवं मसनवी शैली। जो इस धारा के प्रमुख कवि हैं वो मुसलमान, अधिकतर मुसलमान कवि, जैसे जायसी, मलुकदास, सब जो भी कवि इसमें ज़्यादा थे वो मुसलमान कवि थे। और ये जो शैली प्रयोग करते थे, जिस शैली में एक अपनी रचनाएं लिखते थे, कविताएं, वो मसनवी शैली थी। और ये कट्टरता के प्रति नहीं थी। ये जो इनकी कहानियाँ थी, जो लिखी है लोग रचनाएं, जैसे जायसी जी लिखे, मलिक मोहम्मद जायसी जी परमावत, तो हिंदू कहानियाँ हैं, लेकिन उसको ये मसनवी शैली में लिखे, सरल भाषा में, ताकि सभी लोगों को समझ में आ सके। और अगला पॉइंट इसमें आता है प्रेम गाथाओं का नामकरण। ये जो अपनी रचनाएं लिखी हैं उसमें प्रेम गाथा का वर्णन है, उसमें प्रेम का ज़्यादा पसंद आया है। और आगे अलौकिक प्रेम की व्यंजना, ये जो है इससे जो सूफी का भी प्रमुख कृतियों में अलौकिक प्रेम की व्याख्या, जिससे लौकिक तो पात्र ले लेंगे, उससे अलौकिक प्रेम जो ईश्वर की गुणगान, जिससे आत्मा की उसे तुलना करेंगे, इसमें आपको ईश्वर की तुलना करेंगे। ऐसे इसी में आपको पद्मावत में जो है मलिक मोहम्मद जायसी की रचना, उसमें देख सकते हैं आप लोग, लौकिक प्रेम से अलौकिक प्रेम की व्यंजना की गई, उसकी व्याख्या की गई है। आगे देखिए, कथा संगठन एवं कथानक रूढ़ियाँ। और इसमें जो कथा है, जो कथा संगठन है, वो जो रूढ़ी प्रवृत्ति जो आ रही है, आदिकाल चली आ रही है, जो ज़्यादा पहले से, वही कथानक ज़्यादा प्रयोग किए गए हैं इसमें। आगे चरित्र, और इसमें चरित्र आते हैं, उनका चित्रण बहुत ही सुंदर तरीके से किया जाए कि जनमानस को पढ़ने में आसानी हो। अगला है लोक पक्ष हिंदू संस्कृति का चित्रण। भले से ही इसमें जो सूफी काव्य के जो प्रमुख कवि थे वो मुसलमान थे, लेकिन इन्होंने
लोक पक्ष जो समाज में निहित है, लोक में निहित है, उसको अपने काव्य में स्थान दिया और हिंदू संस्कृति का भी इन्होंने अपने काव्य में चित्रण किया है। चलिए अब ये तो हो गए सूफी काव्य की प्रमुख कृतियाँ। अब हम लोग अध्ययन करेंगे मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में। तो इसको मिटा दे रहे हैं, अगले स्लाइड मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में पढ़ेंगे। चलिए हम लोग अगली स्लाइड देखेंगे जो इसमें प्रेम मार्ग शाखा के प्रमुख कवि मलिक मोहम्मद जायसी जी इनके बारे में। तो इनका जो जन्म हुआ था वो कई विद्वान 1492 ईस्वी बताते हैं और कई लोग 1467 बताते हैं। और जो इनकी मृत्यु हुई थी, कुछ विद्वान की मानता है कि 1548 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई और कुछ विद्वान मानते हैं 1542 ईस्वी में। तो अब इस पर फाइनल है, आप लोग इसको याद रखें। और इनका जन्म स्थान अमेठी जो उत्तर प्रदेश के जायस नामक स्थान पर हुआ था। और कुछ लोग रायबरेली भी मानते हैं इसको अमेठी है। चलिए आगे हम देखिए रचनाएं इनकी जो प्रमुख रचनाएं आज पूछता है। पद्मावत, अतरावट, आखिरी कलाम और कारनामा, चित्ररेखा का नावत, ये तो इनकी प्रमुख रचना। आपसे पूछा जाता है कि अतरावट किसकी रचना है, आखिरी कलाम किसकी रचना है, आप लोग याद रहेगा तो मलिक मोहम्मद जायसी बता देंगे। और गुरु का नाम था सैयद अशरफ शेख बुरहान। दो गुरु, दोनों गुरु का नाम कहीं आता है, कहीं सैयद अशरफ आते हैं, कहीं शेख बुरहान। आगे जो इनकी भाषा है वो ठेठ अवधी पूर्वी हिंदी। जो इनका मलिक मुजस्सर का नागवती वियोग वर्णन है काफी प्रसिद्ध है, उसमें 12 मास का वर्णन किया गया है। नागवती वियोग में 12 मास पूरे 12 महीनों का वर्णन किए। तो मलिक मोहम्मद जायसी जो हमारे निर्गुण काव्य धारा की जो प्रेमाख्यान कवि हैं, प्रमुख कवि, उसमें मलिक मोहम्मद जायसी आते हैं। प्रेमाश्रय शाखा ऐसे कहते हैं, प्रेमाख्यान कवि, प्रेम मार्गी शाखा इत्यादि नामों से जाना जाता है। तो आज की हमारी कक्षा है समाप्त हो गई। और जो भी साहित्य अनुरागी जो हिंदी से जुड़ना चाहते हैं, हिंदी की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करें, हमारे चैनल विजय सर्टिफिकेशन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने सभी दोस्तों को शेयर भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद।